Ralph Waldo Emerson, and he was born on 25th May 1803 and died on 27th April 1882. Okay, and he was an American essayist, lecturer, philosopher, and poet. Okay, as a non-fiction writer, we'll discuss him here, and as poet, he will be discussed later. Okay, he was the leader of the Transcendentalist movement. Okay, remember, Transcendentalist movement was a romantic movement in America, and it includes several writers will study about transcendental movement and transcendentalism, and when will study history, and will will study about movements and trends in literature. So, and it was a literary movement in the mid of 19th century. Emerson was induced into Phi Beta Kappa. Phi Beta Kappa was a society that was founded in America. That was a society for literary persons, for intellectuals, and he was induced in 1828. ठीक है? In Phi Beta Kappa Society, and several of lectures of Emerson has been delivered in this society, in this society's function, and later those lectures were appeared as essays. And Emerson wrote most of his important essays as lectures first, then revised them फॉर प्रिंट. ठीक है, बहुत सारे इनके एसेज ऐसे हैं जो एज लेक्चर अपीयर हुए और बाद में उनको रिवाइज करके पब्लिश किया गया. और जो उनके एसेज के कलेक्शंस थे, 2 कलेक्शंस पब्लिश हुए, दैट इज एसेज फर्स्ट सीरीज जो कि 1841 में पब्लिश हुआ, एंड एसेज सेकंड सीरीज जो कि पब्लिश हुआ 1844 में. और नेक्स्ट थिंग इज दे इंक्लूड the well-known essays, means these two works, these two collections include several of well-known essays that like Self-Reliance, The Oversoul, The Circles, The Poet, and Experience. Okay, remember these points. Next point is here that Emerson is also known as a mentor and friend of Henry David Thoreau. Henry David Thoreau was a philosopher, essayist, writer, and thinker of America, and he is well-known fellow of Transcendentalist movement. Okay, he was associated, and Emerson was a friend as well as mentor of Henry David Thoreau. ठीक है, वो फ्रेंड भी था और मेंटर भी था. दैट्स वाई और जो एक हेनरी डेविड थोरी अपना एक 2 इयर्स के लगभग का एक टाइम स्पैन था, जो कि वो एक पॉन्ड के नियर में रह करके जो है स्पेंड किया था, और उसके बाद वहाँ के एक्सपीरियंसेस उसने अपने एक वर्क में लिखा था. ठीक है, तो और उस वर्क से जो है बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे गांधी जी. ठीक है, तो ये वो जो प्लेस था, वो जो स्टेट था जहां पर वो पॉन्ड था, ठीक है, वो पॉन्ड, वो एस्टेट पूरा एमरसन का था, और वहीं पर उस पॉन्ड के किनारे हेनरी डेविड थोरू जो है रहा करते थे, अपना एक छोटा सा कॉटेज बना करके, और वहां के एक्सपीरियंसेस को उन्होंने अपने वर्क में शेयर किया है. एंड एमरसन हैव pantheist or pandeist approach by rejecting views of God as separate from the word. देखिए, पैंडेइस्ट जो होते हैं वो एक्चुअली ईश्वर को, गॉड को इस वर्ड की जो चीजें हैं, जो नेचुरल वर्ड है, जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं इस वर्ड के, उसी से एसोसिएट करके देखते हैं. दे डोंट व्यू गॉड एज अ सेपरेट एंटिटी इन दिस वर्ड. ठीक है, वो गॉड को अलग से नहीं देखते, वो गॉड को इसी नेचर में, इसी वर्ड में देखते हैं. ठीक है, उनको पैंथेइस्ट
या पंडेइस्ट कहा जाता है, ठीक है। दिस इज अ फेथ एंड ही वाज वन ऑफ द सेंट्रल फिगर ऑफ अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट, ठीक है। अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट से भी रिलेटेड थे एंड हिज वर्क हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द थिंकर्स, राइटर्स, पोएट दैट फॉलोड, ठीक है। तो इनके जो वर्क्स थे वो बड़े इन्फ्लुएंशियल थे और जो इनके साथ के फेलो राइटर्स थे वो सब के सब जो है बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस थे इनके वर्क्स से, ठीक है। और इनके एसेज का एक जो नोटेबल एसेज हैं जिनके टाइटल्स इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, उनमें से कुछ हमने यहाँ दिए हैं। दैट इज नेचर, इट वाज पब्लिश्ड इन 1836 और इसी वर्क के पब्लिकेशन के बाद ही वाज इनवाइटेड एट फी बीटा कापा सोसाइटी टू डिलीवर अ लेक्चर, ठीक है। एंड इन दैट प्रोग्राम he delivered his lecture titled that was later published as with the title American Scholar, ठीक है। इसी वर्क के पब्लिकेशन के बाद और इसी वर्क की वजह से इनको वहां इनवाइट किया गया था। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज सेल्फ रिलायंस एंड कंपनसेशन, द ओवरसोल, सर्कल्स, द पोएट, एक्सपीरियंस, पॉलिटिक्स, शादी इन द अटलांटिक मंथली, एंड ये अटलांटिक मंथली में पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1864 एंड द अमेरिकन स्कॉलर which was delivered at Phi Beta Kappa Society and thereafter New England Reformers, ठीक है, New England Reformers. Next, here is American Scholar is a speech given on 31st August 1837 at the Phi Beta Kappa Society of Harvard College, ठीक है, ये हार्वर्ड कॉलेज की एक सोसाइटी थी and he was invited to speak in recognition of his groundbreaking work nature, ठीक है। नेचर के पब्लिकेशन के बाद इससे इन्फ्लुएंस होकर के इनको वहां लेक्चर के लिए इनवाइट किया गया था एंड पब्लिश्ड अ ईयर अर्लियर, ठीक है, जो कि नेचर जो है थोड़ा सा पहले, एक साल पहले, एक साल क्या, अगस्त में ये था और शुरुआत में जो है पब्लिश हुआ था and in which he established a new way for American pleading society to regard the world. And Emerson introduces transcendentalists and romantic views to explain an American scholar's relationship to nature, ठीक है। ये इसके ट्रांसेंडेंटल और रोमांटिक व्यू का एक बहुत ही फाइन वर्क है, ठीक है। And here is according to Emerson, the scholar's education consists of three influences, तीन influences किसी स्कॉलर के वर्क एजुकेशन में होनी चाहिए, ठीक है। स्कॉलर, किसी भी स्कॉलर के एजुकेशन में तीन बातें अकॉर्डिंग टू एमर्सन होनी जरूरी। पहली चीज, नेचर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड, पहली चीज किसी भी स्कॉलर के माइंड पर नेचर का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। Second point, that the most manifest in the book, sorry, the past manifest in the book, जो पास्ट चीजें बीत चुकी हैं, जो हिस्ट्री रही है, उसको जो है एक स्कॉलर की एजुकेशन में शामिल करना जरूरी है। एंड एक्शन एट इट्स रिलेशन टू एक्सपीरियंस, और जो एक्शंस हैं और उसके रिलेटेड एक्सपीरियंसेस क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर कोई पर्सन खुद कर करके सीखेगा देन उसकी लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी। इसलिए स्कॉलर्स की एजुकेशन के लिए जरूरी है कि जितने लोग एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, एक्शंस कर चुके हैं, उनके क्या परिणाम हुए थे उसके विषय में उनको बताया जाए, जिससे उनका जो रिसर्च है, उनका स्टडी है, वो उससे आगे बढ़े, ठीक है। तो ये थ्री व्यूज हैं जो कि एमर्सन के अकॉर्डिंग किसी भी स्कॉलर की एजुकेशन में कंसिस्ट करने चाहिए। नेक्स्ट वर्क इज सेल्फ रिलायंस, जो दूसरा वर्क है सेल्फ रिलायंस 1841 में पब्लिश हुआ था एंड सेल्फ रिलायंस वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1841 इन कलेक्शन एसेज फर्स्ट सीरीज, ठीक है। एंड दिस essay is an analysis into the nature of aboriginal
self on which the universal reliance may be grounded. ये उसी के वर्क से जो है ये एक कोटेशन है, दैट इज एनालिसिस इनटू द नेचर। ठीक है, नेचर की एनालिसिस है कैसे, aboriginal self on which universal reliance may be grounded, जिस पर यूनिवर्सल फेथ जिस चीज पे ग्राउंड किया जा सके, बेस किया जा सके, उसका जो है यहाँ पर एक एनालिसिस है। एंड Emerson's emphasizes the importance of individualism and its effect on individuals satisfaction in life। यहाँ इस ऐसे में एमर्सन का जो मेन फोकस है, मेन एम्फेसाइज है, वो इंडिविजुअलिज्म पर है। इंडिविजुअलिज्म क्या है, द इफेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, मींस किसी का इंडिविजुअल सेल्फ सेंटर्ड होना और उसका जो इफेक्ट है लाइफ पर, उस पर फोकस है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द सेल्फ रिलायंस वाज presented by Ralph Waldo Emerson as part of a sermon। ठीक है, कहां पर इसको सबसे पहले पब्लिश किया, एज पार्ट ऑफ sermon in September 1830, a month after his first marriage। उसकी जो फर्स्ट मैरिज थी उसके एक मंथ आफ्टर जो है इस वर्क को उन्होंने एज पार्ट ऑफ सरमन जो है स्पीक किया था। नेक्स्ट इज द ओवरसोल, इट वाज आल्सो पब्लिश्ड इन 1941 फर्स्ट सीरीज, and with the human soul as its overloading subject। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट था मेन, वो 7 जनरल थीम्स थी। उन जनरल थीम्स में 4 यहाँ हमने मेंशन किए हैं, द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ ह्यूमन सोल, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड पर्सनल ईगो, एंड द रिलेशनशिप ऑफ वन ह्यूमन सोल टू अनदर, एंड द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन सोल टू गॉड। मतलब यहाँ नेचर एंड ह्यूमन सोल, एंड सोल एंड पर्सनल ईगो, ह्यूमन सोल एंड अनदर, ठीक है, एंड ह्यूमन सोल एंड गॉड। मतलब हमारी आत्मा जो हमारी सोल है और उसके नेचर के बीच का कॉम्बिनेशन, उसके एग्जिस्टेंस, एंड जो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, डिफरेंट ह्यूमन बीइंग हैं, उनके आपसी जो सोल्स हैं, उनका जो रिलेशनशिप क्या है, एंड ह्यूमन सोल और दूसरे पर्सन का जो सोल है उसका क्या रिलेशनशिप है, एंड ह्यूमन एंड गॉड, ह्यूमन सोल एंड गॉड, उसका क्या रिलेशनशिप है। इन 4 मेजर थीम्स पर इन्होंने यहाँ पर बात की है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज थीम्स एसे प्रेजेंट्स other views also, that is the human soul is immortal and immensely vast and beautiful। ठीक है, पहली बात इन्होंने क्या कही अबाउट ह्यूमन सोल, दैट इज immortal and immensely vast and beautiful। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ह्यूमन सोल इज इमॉर्टल एंड इमेंसली वास्ट एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज दैट आवर कॉन्शियस ईगो इज स्लाइट एंड लिमिटेड in comparison to the soul, despite the fact we habitually mistake our ego for our true self। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, कॉन्शियस ईगो जो है हमारे अंदर, कॉन्शियस ईगो इज स्लाइट एंड लिमिटेड। वो कैसा स्लाइट है एंड लिमिटेड है इन कंपैरिजन टू द सोल। जो सोल है उसकी कंपैरिजन में जो हमारा पर्सनल ईगो है, सेकंड पॉइंट, ठीक है, वो जो है सेकंड थीम यहाँ पर काम कर रही है, वो बहुत लिमिटेड है। एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैबिचुअली मिस्टेक आवर ईगो फॉर आवर ट्रू सेल्फ, और मिस्टेकली हम क्या करते हैं, अपने जो ईगो है उस ईगो को सेल्फ मान लेते हैं, अपनी आत्मा मान लेते हैं। ठीक है, एंड थर्ड थिंग दैट एट सम लेवल द सोल ऑफ ऑल पीपल आर कनेक्टेड थ्रू द precise manner, though the precise manner and degree of this connection is not spelled out। ठीक है, लेकिन कुछ लेवल पे क्या है, सोल ऑफ ऑल पीपल आर कनेक्टेड। ठीक है, कुछ लेवल पर जो है सारे लोगों की जो सोल है वो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हैं, बट एट प्रिसाइज मैनर एंड डिग्री ये थोड़ा सा कनेक्शन जो है स्पेल आउट हो जाता है, टूट जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द essay does not seem explicitly
contradict the traditional Western idea that the soul is created by and has an existence that is similar to God. ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं ये AC does not seem explicitly contradict the traditional Western idea. जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न आइडिया है वो क्या है that कि soul is created by and has an existence that is similar to God. ठीक है, कि जो सोल है वो क्रिएटेड है और वो गॉड के बिल्कुल सिमिलर है और रादर गॉड एग्जिस्ट विद इन अस मींस, या फिर दूसरा जो क्या कहते हैं कि गॉड जो है हमारे सोल के अंदर हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इससे वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते. ठीक ना. नेक्स्ट ऐसे है द पोएट. ये जो है 1841 और 43 के बीच में लिखा गया था एंड पब्लिश्ड इन हिज essays second series in 1844, and the essay played an instrumental role in the 1855 appearance of the first edition of Walt Whitman's collected poems Leaves of Grass. बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, इसका टाइटल अक्सर पूछा जाता है. ठीक है, हम लोग जब पोएट्री पढ़ेंगे तो इसका डिटेल पढ़ेंगे. एंड एमर्सन से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो केवल एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन शायद आए हुए. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ राल्फ वाल्डो एमर्सन. इनमें से ट्रू क्या नहीं है. देखिए जो ट्रू नहीं है वो ऑप्शन ए है, दैट इज ही रोट एसे ऑन न्यू इंग्लैंड. ठीक है, ऑन न्यू इंग्लैंड सीनरी, वर्ड क्राफ्ट एंड प्लांटेशंस. नहीं, बिल्कुल इन पर जो है इन्होंने कोई वर्क नहीं लिखा है. ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हुआ, मींस कि आपका आंसर यही है. और ये तीन बातें एमर्सन के लिए बिल्कुल सही हैं और इसलिए इनको आपको पढ़ना और याद रखना चाहिए. दैट इज ही वाज एन एलोक्वेंट पुल्पिट ऑरेटर. बिल्कुल सही बात है, बिकॉज हिज सेवरल ऑफ एसेज firstly delivered as lectures and thereafter they were revised as print form. And a number of Unitarian Church, he was a member of Unitarian Church under William Chong. ठीक है, वो यूनिटेरियन चर्च के मेंबर भी थे और जो फी बेटा कापा सोसाइटी है वो इस चर्च से रिलेटेड थी. एंड ऑप्शन सी नेक्स्ट पॉइंट जो है अबाउट एमर्सन हियर, दैट इज इन एसे लाइक नेचर he elaborates on the importance of seeing familiar things in new ways. ठीक है, इसका जो ऐसे नेचर है वो किस बात पर फोकस करता है, ये एलाबरेट करता है कि जो हमारी फेमिलियर चीजें हैं उसको हम कैसे जो है नए तरीके से, नई नजरिए से देखें. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हिज फेमस अमेरिकन स्कॉलर वाज delivered as an address before the Phi Beta Kappa Society at Cambridge. Cambridge is a place in America. Okay, in 1837. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. Second and last question is here that arrange the following sentence of arrange the following sentences in the order in which they appear in Emerson's self-reliance. ठीक है, ये एमर्सन के सेल्फ रिलायंस से क्वेश्चन है. तो इसमें सेल्फ रिलायंस से क्वेश्चन है और वही की लाइन है जिसको ब्रेक करके यहाँ आपको 5 ऑप्शंस में दे दिया है, जिसको आपको एक जंबलिंग करनी है, एक सीक्वेंस में रखना है जैसा वहां पर आया हुआ है. तो आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली क्या है, ये इस क्रम में अगर बढ़ते जाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता जाएगा. कैसे? मिसअंडरस्टूड. Misunderstood, it is a right fool's word. If it's so bad, then to be misunderstood. Pythagoras was misunderstood, and Socrates, and Jesus, and Luther, and Copernicus, and Galileo, and Newton, and every pure and wise spirit that ever took flesh. To be great is to be misunderstood.
ठीक है, तो ये 5 बातें इस क्रम में आई हैं। मिसअंडरस्टूड, इट इज राइट fool's word, if it so had then to be misunderstood, and Pythagoras was misunderstood, and Socrates and Jesus and Luther and Copernicus and Galileo and Newton and every pure and wise spirit that ever took flesh. To be great is to be misunderstood. ठीक है, टू बी ग्रेट इज टू बी मिसअंडरस्टूड। ठीक है, महान होना मिसअंडरस्टूड होने के बराबर है।